गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज जो मैं है आज इस वीडियो में जो दक्ष की कंप्यूटर अनुदेशक की जो बेसिक अनुदेशक की जो बुक है उसको रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है। पर्टिकुलरली जो भी मुझे एक अच्छा बुक लगेगा उसके मैं रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और दक्ष में क्या है स्पेशल, क्या है इसमें अच्छी चीज़ें क्या है, इसमें बुरा क्या है, सारी चीज़ों को एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, तो हमें एक अच्छी बुक के साथ में प्रिपरेशन करना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है, पूरा इसको एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बुक जो है उसके हेड राइटर कौन है, तो हेड राइटर है धर्मेंद्र कुमार यादव। ठीक है। और इसके साथ में जैसे प्रेम सिंह राजपुरोहित, मनीषा यादव, सत्य प्रकाश दादरवाल, ये इसके राइटर है। इसमें क्या क्या कवर किया गया है, तो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट टू पॉइंट मेंशन है। वैसे हम चलते हैं अंदर, चैप्टर को देखते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि किसी बुक में किसी पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर को इंपॉर्टेंस दी जाए, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हो, उनको इंपॉर्टेंस दी जाए और उनके एमसीक्यू भी हमें मिले। तो इस तरह से अपने को देखना है। तो सबसे पहले देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इन्होंने बड़े अच्छे से एक जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है, आप जब इस बुक को देखेंगे, सबसे पहली बात तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो पहले तो आपको वो पूरा डेटा मिलेगा। और उसके बाद में देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, फिर वो तथ्य मिल रहे हैं। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और फिर जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है वो लगती है इसमें विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो जो पीवाई क्यू है, आपको वो पीवाई क्यू मिल जाते हैं कि भाई एग्जाम में जो पीवाई क्यू है वो कौन कौन से आए हैं, वो आपको मिल जाते हैं। ये आपको पता चल जाता है कि एग्जाम में पहले कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। और एसएससी बैंक रेलवे के अलग से प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है। उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें हमें वो चीज़ें नोटिस करनी है जो बाकी बुक्स में नहीं है। ठीक है। और इस बुक में है या इस बुक में है और इस बुक में क्या नहीं है, वो चीज़ें हमें नोटिस करनी है। डाटा प्रोसेसिंग आपका आ जाता है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस एक्सेल, एक्सेस। ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा डेटा आपको मिलेगा। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, मुझे इस बुक में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ, मान लीजिए वर्ड प्रोसेसिंग की बात करता हूँ, 67 पेज पे ये सबसे पहले इसका डेटा दिया हुआ है। तो चलो अपन एक बार 67 पेज पे चलते हैं। 67 नंबर जो पेज है उस पर जाके इसका एक बार डेटा देखते हैं कि भाई डेटा कैसा है ना। ऐसा नहीं हो कि अपन किसी गलत बुक को सेलेक्ट कर लें। तो 67 पे हम पहले इसके डेटा को चेक करते हैं। ये डेटा प्रोसेसिंग यहाँ से शुरू हो रहा है चैप्टर। ठीक है। तो पहले इसके बारे में बताया गया है, जैसे कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, फर्स्ट वर्जन कौन सा था, कब से शुरू हुआ, इनके लेटेस्ट वर्जन कौन कौन से है, कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं। दैट मीन्स पूरा इसका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पूरा परिचय है वो दिया गया है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, ये किस तरह का एप्लीकेशन है, नवीनतम वर्जन कौन सा है। दैट मीन्स जो एमसीक्यू बनने वाले हैं उन एमसीक्यू को अच्छे से कवर किया गया है। उसके बाद में देखिए जैसे इसका एक्सटेंशन वगैरह, तो ये एमसीक्यू बेस्ड पूरा इसको कवर किया गया है। और इसके बाद में इसके ऊपर जो कमांड है उन कमांड्स को वन बाय वन उन कमांड को दिखाया गया है। और इमेजेस के थ्रू भी उसे एक्सप्लेन भी किया गया है, इमेजेस के थ्रू कि किस तरह से वो काम करेंगे, कहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है। और जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डिफाइन किया गया है इसमें। ठीक है। तो हर जगह पर फिगर है और उसके बाद में उन फिगर को पूरा नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है। क्योंकि मैंने पहले आपके साथ एनालिसिस करने से पहले मैंने एक बार इस बुक को पूरा चेक किया है कि कौन कौन सी अच्छी चीज़ें इसमें। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक पॉइंट को। और ये पूरा का पूरा जितने ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है सभी ऑप्शंस को प्रॉपरली मेंशन किया गया है। फिर एक माइक्रोसॉफ्ट की शॉर्टकट की का जो एक इन्होंने पर्टिकुलर टेबल बनाया जिसमें सारे शॉर्टकट्स की जो है वो उन्होंने मेंशन किए हैं। और उसके बाद परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, तो यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलरली एक टेबल बनाकर इसमें सारे महत्वपूर्ण तथ्य डाल दिए। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इनको इंपॉर्टेंट लग रहे थे दक्ष पब्लिकेशन को, वो इन्होंने सबसे पहले डाले। और ये क्वेश्चन का नंबर कितना, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सिर्फ वर्ड वर्ड वाले में कितना नंबर है, ओनली वर्ड वाले में 231 क्वेश्चन है, जो कि एक अच्छा नंबर है। एक किसी गाइड में एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए इतने क्वेश्चन होना बहुत अच्छी बात है। तो 200, इसके बाद में 231 तो आपको बुक के क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनके आंसर की मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद में आता है कि विगत भर्ती परीक्षाओं में, दैट मीन्स पीछे की जो पीवाई क्यू है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं सर ये कितने हैं। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस में आया हुआ है। सर ये क्वेश्चन कितने हैं,
भाई ऐसे क्वेश्चन 49 है, ऐसे क्वेश्चन 49 है, और प्लस एसएससी बैंक में जो पूछे गए हैं आईबीपीएस वगैरह में उनको भी लिखा गया है, और ऐसे क्वेश्चन 48 है। दैट मीन्स लगभग अगर मैं आपसे कहूँ कि 48, ये यहाँ 50-50 की अगर अपन बात करते हैं, और यहाँ पर अगर 230 की बात करें, तो लगभग 300 325 का कैलकुलेशन आपके पास, 325 का कलेक्शन एक चैप्टर में आपको वर्ड प्रेस वाले में मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे चलूं तो आप कहेंगे कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर अगली बात की बात करें तो अगर फंडामेंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है इंट्रोडक्शन ऑफ सी, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। क्योंकि आपको फंडामेंटल शब्द लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि पूरा डिटेल से, ऐसे नहीं कि आप उसको लेके बैठ जाए, सी की अलग बुक लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। चूंकि फंडामेंटल लिखा हुआ तो आपको फंडामेंटल जो बेसिक्स है वो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऊप्स है, तो ऊप्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, और सबसे अच्छी बात मैं पहली बता देता हूँ, हर छोटे से छोटे कंटेंट के क्वेश्चन उसके साथ अटैच किए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लीजिए इनमें से कोई भी ऐसा चीज जो आपको नया लगे, हम उसको देखेंगे ताकि अपन उसको एनालिसिस कर पाए। जावा, जावा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद डॉट नेट के बारे में फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मशीन लर्निंग है, पाइथन है, ब्लॉकचेन है। ठीक है, या इंट्रोडक्शन ऑफ आईडी इट्स एडवांटेज है। ठीक है, तो आईडी क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे, प्लस जो इनके द्वारा बनाए गए वो सारे क्वेश्चन का मिक्सचर यहाँ दिया हुआ है। और लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन का सीरीज बनाया गया जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के लिए। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज जो है, जैसे मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, थोड़ा सा एक ये कह सकता हूँ कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन, इंट्रोडक्शन ऑफ आईडी, तो कहीं ना कहीं अगर जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, लगभग जिसको जो ये चाहता है कि मुझे तो हर चैप्टर के 500 प्रश्न चाहिए, तो भाई 500 यहाँ पर नहीं मिलने वाले। इसमें आपको जितना एक जेन्युइन क्वालिटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं उतना दिया हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आप पाइथन की बात करें, पाइथन की बात करें 197 पे चलते हैं, 197 पे अपन पाइथन वाला चैप्टर देखते हैं। जनरली ये बुक्स में, जनरल बुक्स में तो ये चैप्टर दिया हुआ ही नहीं है, कुछ मैंने बुक्स ऐसे भी देखे हैं जिसमें ये चैप्टर है ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं हो भाई, कम से कम कंटेंट के बारे में हमें पता तो हो कि भाई कंटेंट है कौन सा, क्या आना है इसमें, ये कम से कम पता तो हो। तो 197 ये देखो, यहाँ से पाइथन शुरू हुआ है, पाइथन का बेसिक दिया हुआ है, क्या विशेषताएं इसकी, कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, इसके बारे में, इसमें कौन कौन से फंक्शन है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, रिजर्व्ड वर्ड कौन से होते हैं। ठीक है, सी और पाइथन में कुछ ऐसे फैक्टर्स है, जो फंक्शंस है जो सिमिलरली काम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसके 27 क्वेश्चन। क्योंकि ये बेसिक है और आपको बेसिक पढ़ना था, तो मुझे लगता है यहाँ पर ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इसलिए है कि 27 में बेसिक तो कवर हो सकता है, और बुरी इसलिए है कि अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। तो अगर आप एक बेसिक लेवल पर जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि बेसिक फंडामेंटल, तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल प्रॉपरली काम करेगा। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर, शॉर्टिंग एंड सर्चिंग, एरे, लिंक लिस्ट, स्टेक एंड स्टेक ऑपरेशन, क्यू। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने जस्ट लाइक छोड़ दिया हो कुछ भी कि भाई ठीक है बेसिक दिया हुआ तो बेसिक लिख देते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में बड़े अच्छे से इन्होंने एल्गोरिथम्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ट्री, बाइनरी, ग्राफ, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट की अगर बात करें तो इसमें भी मैंने पहले ही बोल दिया, मुझे इस बुक में अगर कोई सबसे अच्छी चीज लगी ना तो वो ये है कि पहले तो इनके खुद के क्वेश्चन और फिर जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए यानी पीवाईक्यू, तो भाई दोनों कलेक्शन एक साथ अगर मिल जाते हैं तो हमें क्या है, सर्चिंग कम करना पड़ता है। ऐसे पहले पीवाईक्यू की बुक अलग लो, उसके बाद में क्वेश्चंस की बुक अलग लो, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको एक साथ मिल रही है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन में आपको इनपुट आउटपुट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, अर्थमेटिक, सीपीयू। ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल, तो ये पूरा डेटा मिल जाएगा। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो इसमें कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइस, ओएसआई मॉडल, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये पूरा डेटा जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, और फिर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको सारे नेटवर्क्स के जो, मैंने एक अच्छी चीज इसमें ये देखी है कि सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। अगर सिलेबस में कोई वर्ड लिखा हुआ तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड लिख के उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट में पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट का सारे के सारे चैप्टर्स, प्लस उसके बाद में
जितना अपने को नीड है उतना उसमें मिलेगा, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, उसके बाद इंटरनेट थिंग्स एंड इस एप्लीकेशंस, ठीक है, पूरा प्रॉपरली इसमें एक्सप्लेन है, लेन मेन वेन www, ठीक है, एक्सएमएल स्क्रिप्ट, जो एचटीएमएल है, वॉइस मेल है, ई कॉमर्स है, उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और मेजर डेवलपमेंट जो है आईटी के, क्योंकि ये पर्टिकुलरली अपने सिलेबस में अलग लिखा हुआ है मेजर डेवलपमेंट, तो ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन है। और पेडागोजी ये बड़ा दिक्कत वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके जो वीडियोस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, टीचिंग का मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, मैक्सिम्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ में उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो फ्रेम करके दिए हुए हैं। और लास्ट में जितने भी फुल फॉर्म्स हैं उनकी पर्टिकुलर एक टेबल बनाई हुई है, और उस टेबल में सारे के सारे फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो मैं ओवरऑल, मुझे एक चीज़ जो इसमें कमी लगी है बस वो ये कह सकता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपको, लगभग आप ये चाहते हैं कि हर चैप्टर का मुझे 500 प्लस क्वेश्चन चाहिए, तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है जो थोड़े से कम क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि इन्होंने चैप्टर में डिवाइड नहीं करके क्वेश्चन को टॉपिक और कंटेंट के साथ डिवाइड कर दिया है। हो सकता है अगर आप उस पूरे चैप्टर को कंबाइन करें तो वो 500 प्लस हो, लेकिन कंटेंट वाइज डिवाइड करने के लिए तो इस वजह से वो क्वेश्चंस आपको थोड़े कम लग सकते हैं। और प्लस पॉइंट जो है इसका वो ये है कि जो पीवाईक्यू है और जो खुद के क्वेश्चंस है पब्लिशर के, दोनों को इन्होंने साथ में जोड़ दिया है, जो सबसे अच्छी बात है। और इसमें 4400 से अधिक, 4400 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, और प्रॉपरली इसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरी तरफ से जो मुझे ठीक लगा, मैंने इसके साथ में जो रिसर्च किया, मैंने इसको एनालिसिस किया, जो मुझे ठीक लगा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है जी। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।